नमस्कार। वेलकम बैक ऑन निवेश चैनल। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, जैसा हमेशा करते हैं, कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या क्या हो सकता है, किस तरह की ट्रेडिंग प्लान की प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस थोड़े से अपर लेवल में हो सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट्स और आप जो लर्निंग के ट्रेडिंग प्लान हम बनाते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं उस केस में। अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो या तो हम आपको उस पर रिप्लाई कर सकते हैं या उस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हिसाब किताब की किस तरह का एक्टिविटी रहा। और बैंक पहले निफ्टी में देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी में देखेंगे। तो निफ्टी में अगर आपको कल याद होगा, कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, लेकिन ऊपर की साइड से ऐसे ये धीरे धीरे नीचे की साइड में आता जा रहा है, राइट, और नीचे सपोर्ट लेता जा रहा है। तो हमारे पास डिसाइसिव मूव कब मिलेगा? इस चैनल के ऊपर खुलेगा तो, या इस चैनल के नीचे जाएगा तो। आज के दिन में क्या हुआ? डार्ट जो हमने कल प्लान किया था, डिस्कस किया था, वही हुआ। खुला तो सही उसके ऊपर, लेकिन खुलने के तुरंत बाद इस चैनल के लाइन के नीचे आ गया और उसके बाद फिर इसके जस्ट नीचे आया और देखिए क्या हुआ। डार्ट उसी चैनल के नीचे सपोर्ट लिया है, या क्लोजिंग आज की मिली है जहां पर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होता है कि एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं, किस तरह का एडवांस में हम प्लान बनाते हैं, और वो प्लान कितना सटीक तरीके से एग्जीक्यूट होकर मार्केट में हमें अच्छे तरीके से मुनाफा देकर जाता है। तो कितनी खुशी होती होगी आपको जब यहाँ पर आपने सेल किया होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर आज के दिन में करीब 200 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में आपको प्रॉफिट मिले। तो फिर तो कुछ पूछने की बात नहीं है। तो ऐसे ही कुछ कल के लिए हमारे पास क्या दिख रहा है? अब हमारे पास क्या ये दिख रहा है कि कल के लिए ये हमारे पास एक फिर इनसाइड कैंडल बन गया, ठीक है, जिसका हाई कितना बनेगा? 18,473। एंड लो कितना बनेगा? 18,161। ठीक। अब क्या होगा? कल अगर निफ्टी इसके आसपास खुलता है, ठीक, तो आप बाई करके जा सकते हैं। कहाँ के टारगेट के लिए? पहले बीच में आप ये देखेंगे तो छोटा सा एक टारगेट है। अगर ये टारगेट को हम मेजर करें तो टारगेट आपका क्या बन के आता है? 340 के आसपास। दोनों का एवरेज देखें तो 340 के आसपास बनेगा। यानी बीच में अगर यहाँ पर प्राइस कल गैप किसी भी तरह से खुले, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, नो मैटर, बस प्राइस ये आना चाहिए। अगर गैप डाउन खुल के प्राइस यहाँ पर जाता है यानी 18,161, और यहाँ पर प्राइस को होल्ड करता है एटलीस्ट आधे घंटे या 20 मिनट के लिए, तो आप यहाँ पर ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि प्राइस इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, या अगर इसके नीचे होल्ड करेगा तो आप फिर सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस रहेंगे। यहाँ पर अगर मिलता है तो आप बाई करेंगे। पहला टारगेट 340, यानी आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 पॉइंट का। उसके बाद फिर 450 या 473 के आसपास का टारगेट रहेगा जो आज का हाई है। वहीं अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के केस में अगर प्राइस 340 के आसपास खुलता है, इसके ऊपर मिलता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर वेट करेंगे और प्राइस आधे घंटे यहाँ पे सस्टेन करे 340 के ऊपर। देन हम ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ के लिए? 473, 450 या 500 के लिए, राइट। वहीं अगर क्या होता है कि गैप डाउन खुलता है और 340 के आसपास प्राइस जाता तो है लेकिन उसके नीचे ही रहता है, तो आप फिर 340 पर सेल कर सकते हैं। दोबारा आपको टारगेट क्या मिल सकता है? 18,161, देन 150 या 100 के आसपास भी मिल सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा यहाँ पर प्लान बना। और वहीं अगर गैप अप ज़्यादा खुल जाता है, यानी अगर 161 है और 340 के ऊपर खुल जाए, 400 के आसपास खुल जाए, तो फिर यहाँ पर हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन यहाँ पर सेलिंग करने के टाइम आप ध्यान रखिए कि आप ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है और अगले हफ्ते फिर मंथली एक्सपायरी भी है। तो कुछ पोजीशंस कल के दिन में या स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो चुके होंगे, तो उस हिसाब से आपको मार्केट में अपने हिसाब से अपने सद्बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का नहीं, सद्बुद्धि का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको मार्केट में ट्रेड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल मेरा अपना पर्सनल प्लान, या मैं जो सजेस्ट करूंगा कि अगर इसके ऊपर खुलता है 500 के ऊपर, देन कल की दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, या और करना है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है।
अगर इन ड्यूरिंग इन द कुछ जो भी लेवल्स अभी हमने डिस्कस किया 18,600, 18,150, 18,340 या उसके नियर अबाउट कुछ प्राइस लेवल्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन या ये जो होल्डिंग पीरियड है उसको देखकर आप उसको ट्रेड को ले सकते हैं। तो ये तो हमारे डेली चार्ट पर ही निफ्टी का हमने पूरा का पूरा ट्रेड प्लान बना लिया। 5 मिनट पर देख लेते हैं कि क्या बनता है, कुछ है एक्टिविटी बनती है। अच्छा, दूसरा चीज, आज मार्केट गिरा क्यों? सबसे बड़ा कंडीशन तो ये है, क्यूरियसनेस सबके अंदर ये है कि गिरा क्यों। तो देखिए मार्केट में कोविड की वजह से में भी न्यूज ये चल रहा है कि कल चाइना में 2 की डेथ हुई कोविड की वजह से। हालांकि चाइना डेटा को छुपाता है, बताता नहीं है, बट वो डेटा कहाँ से आया कैसे आया पता नहीं है। इवन मेरे पास भी कोई अथेंटिकेट सोर्स नहीं है जो कि मुझे ये प्रूफ करे कि वो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ न्यूज, ये वो थोड़ा सा अथेंटिकेटेड है। एनीवेज, जो र्यूमर्स हैं उसके बेसिस पे ये लग रहा है कि जो केसेस हैं चाइना के, कोविड के, और चाइना में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो थोड़े से विचाराधीन है या सोचनीय अवस्था में है, यानी थोड़ा सा डेंजरस पोजीशन में जा सकता है। तो मार्केट उसके फियर की वजह से आज के दिन में इंडियन मार्केट को इम्पेक्ट किया। रेदर देन आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो सारे ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक पोजीशन में, सारे के सारे ग्रीन पोजीशन में, इवन 50%, आधे परसेंट से ऊपर हैं इवन। और लेट्स सी कि अभी यूएस मार्केट अभी शाम को ओपन होगा तो किस तरह का एक्टिविटी दिखाता है या किस तरह का रिएक्शन देता है, वो सोचने की बात होगी। एनीवेज, आज देखिए पूरा ओपन, देन ये हमारा 400 का लेवल था जहां पर हमें डिसाइड करना था कि ऊपर जाना नीचे जाना है। लेकिन यहाँ पर आधे घंटे छोड़िए, ओपनिंग के टाइम में ही, मतलब थोड़ी देर बाद ही ये ब्रेक कर दिया। और देन जो हमारा जो चैनल का लेवल था इस पे देखिए उसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर आया नीचे, फिर वहीं पर आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन अनसक्सेसफुल, देन फिर नीचे नीचे नीचे। तो यहाँ पर जोर लगाया तो सही, लेकिन वो जोर थोड़ा सा, यानी पावर थोड़ा सा कमजोर हो गया, और वो पावर पुश में नहीं बदला, वो बल्कि डिफ्यूज हो गया और नीचे की साइड में चला आया। तो ये रहा। और अब इसी के आधार पर अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर भी देखें तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ बनता है, एक यहाँ पर बनता है, एक यहाँ पर बनता है, एक आज का हाई बनता है। तो सिंपली ये ज़्यादा है, आप चार्ट में आप क्या एनालिसिस करें, क्या कौन सा टूल लगाना है आपको, सारे के टूल आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं सबके सब। अच्छा, अब ये विजुअल्स के हैं, क्या है कैसे हैं, आप लेवल्स निकालेंगे तो जब हमने डेली चार्ट पर डिस्कस किया था सारे लेवल्स वहीं आसपास नियर अबाउट आएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बनता है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी मार्केट, कोई भी प्राइस, क्या जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, मैं हालांकि शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो शायद फिर ये कभी डिस्कशन में ना आए। तो अब जैसे देखिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक, वहां से प्राइस रिवर्स होके नीचे आ गया। वहीं पर जब अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ही जब ऊपर से प्राइस आएगा तो ये आपके लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। हमने यही पढ़ा है या हमने यही सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस में हमें यही बताया जाता है, राइट। तो अगर जब यही बताया जाता है तो जब ऊपर से प्राइस गिरता है तो इस सपोर्ट को लेना चाहिए। लेकिन अब वहीं पे दूसरे कंडीशन में देखिए, जब ये मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में जा रहा है, तो जब वो नीचे की साइड में गया तो सपोर्ट कहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया सपोर्ट, या यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो अगर ऊपर से मार्केट ऐसे फॉल होना शुरू हुआ तो पहला तो ये सपोर्ट बना, दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, एंड ये सपोर्ट 3 है। तो इसमें से सबसे स्ट्रांग सपोर्ट कौन सा होगा, जिसको पार पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब ये से बात है कि देखिए सपोर्ट ये भी है, यहाँ पर भी इसको लेना चाहिए सपोर्ट, इसको भी सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन जब इस तरह में मैंने एनालिसिस करके देखा है कि जब भी इस तरह की फॉल होती है, स्ट्रांग बेरिशनेस आता है, स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर आता है, तो इस तरह के रेजिस्टेंस, ये जो पहले रेजिस्टेंस बने होते हैं, पहले टॉप बने होते हैं, वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक होते हैं। ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने स्टडी में पाया है। अब आप देखो, टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आई एम रॉन्ग। वहीं स्ट्रांग सपोर्ट वो कौन सा बनता है, जो इस तरह देखिए, यहाँ से जब रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से फ्री फ्लोर में गिरेगा तो इसको हमारी उम्मीद होगी कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा, इस पे, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेगा, न कि यहाँ पर। तो आज का भी कुछ केस ऐसा ही बना, देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनना था इसका, बना, बिल्कुल डाट वही बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको बनना था, बनाए। इसके बाद जब नीचे गया तो यहाँ पर बनना था, थोड़े टाइम के लिए बना, लेकिन फिर ये लास्ट में जो पोजीशन लिया वो कहाँ पर लिया है, ये जो आपका लेवल निकल के आया ना, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो इस तरह से आप इसको सीधे लाइन खींच लेना, आप हो सकता है 2 4 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो, लेकिन ये लेवल सेम है।
तो इस तरह से एक लर्निंग के लिए हमें यहाँ पर शायद कुछ मिला। अगर मैं गलत हूँ या मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे सही जरूर कीजिए। चलिए, तो ट्रेड प्लान में पहले ही बना लिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ बचता नहीं है। बैंक निफ्टी में आते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी में आते हैं। फ्यूचर था। तो बैंक निफ्टी में भी अगर डेली चार्ट देख लेते हैं, पहले डेली चार्ट में कैसा बना है। हालांकि वो तो आप लोग भी देख ही लिए होंगे, उसमें कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पर एनालिसिस में थोड़ा सा देखना जरूरी होता है। सबसे बड़ी कैंडल आज बन गई बैंक निफ्टी का। अब हमारे लिए इनसाइड कैंडल का फिर जैसे निफ्टी में काम हो रहा था वैसे यहाँ भी होगा। हायर कितना होगा 360 का, लो कितना होगा 40, हायर कितना होगा 43,600 का, राइट। एंड नीचे कितना है 360 का। तो ये दोनों हमारे लेवल्स थे, डॉट। और मीन्स अपने एनालिसिस में हमने पाया था कि ये था भी। और हालांकि हमने यहाँ पे कहीं इसको डिस्कशन नहीं किया था, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि यहाँ तक आएगा। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि 42,850 या 42,930 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिया और ठीक ठाक वहां से भी नीचे करीब 500 पॉइंट और नीचे चला गया। तो अब हमारे लिए क्या दिख रहा है, सेम इनसाइड कैंडल बन जाएगा। अगर गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या बनती है। आज का जो लो है 361 ले लेता हूँ मैं। ऊपर है 43,620 लिख लेता हूँ मैं। तो अब क्या होगा, अगर गैप डाउन कल खुलता है और इसी के आसपास प्राइस सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। दोबारा टारगेट हमारे पास ये मिलेगा, ये कितना है 43 के आसपास है, ठीक है। उसके ऊपर जाता है तो फिर हम दोबारा 43,100, 42,200, 300, 400 ऐसे देख सकते हैं। तो इनिशियली हमें यहाँ पर कितने का पॉइंट गेन हो रहा है, करीब 700 पॉइंट का हमें प्रॉफिट यहाँ पर मिलते हुए दिखेगा। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन या इसी प्राइस के आसपास खुलता है और इस प्राइस पर यानी 43,300 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है, तो वहीं अगर 43,200 को 42,300 को सपोर्ट नहीं करता है और नीचे प्राइस होल्ड करता है आधे घंटे के लिए, देन हम नीचे के साइड का मूव देख सकते हैं। और वो नीचे के साइड का मूव में भी स्ट्रांग होगा, मतलब ज्यादा होगा, थोड़ा भी नहीं होगा, और ज्यादा होगा। और वो कितना होगा, इस लेवल तक आ सकता है। आप इसको ट्रेंड में खींचेंगे तो आप देखेंगे तो आपको कितना दिख रहा होगा, मैं मेजर ही कर लेता हूँ। ये लेवल आपको 4100, मतलब 1000 पॉइंट और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं भी 1000 पॉइंट यहाँ से और गिरे। तो ये मैंने उस हिसाब से निकाला। वहीं पे हमने क्या भी डिस्कस किया कि जब अगर ऐसे नीचे गिर रहा हो तो हम जो टॉप है रेजिस्टेंस वो, बल्कि नहीं, जो उसके बाद गिरने पर जो सपोर्ट बनता है वो स्ट्रांग बनेगा। तो अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो हमारे पास फिर ये देखिए ऐसे टॉप बना के नीचे गिरा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए टॉप बना के नीचे गिरा है, तो एक ही पॉइंट ये बनता है और दूसरा पॉइंट ये बनता है। तो इन दोनों पॉइंट पे फिर हमारे पास सपोर्ट के हायर चांसेस हैं, ठीक। अभी चांसेस क्या है देखिए, 41, ये लेवल्स देख ही लेते हैं। 41,300 के आसपास है, ठीक। एंड देन यहाँ पर कितना है 40,800 के आसपास है। तो यहाँ पर आप मोटा मोटा देखिए तो 1000 के आसपास, 2000 के आसपास आपका पॉइंट नीचे ज़्यादा मिल रहा है। चलिए, तो बैंक निफ्टी का यही प्लान हमारा रहेगा। और वहीं अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है 43 के ऊपर खुलता है, तो हमारा बाइंग रहेगा 43,931 के आसपास का, ये वाले लेवल्स के आसपास, ठीक है। ये लेवल है, इसके बाद हमारा टारगेट ये रहेगा 43,400, 500 के आसपास, देन आज का जो हाई है। तो ये हमारा डेली चार्ट पे हमने बैंक निफ्टी का भी प्लान बना लिया। एनीवेज फिर भी 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या किस तरह की एक्टिविटी है वहां पर, सो दैट हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सॉरी, थोड़ा सा खांसी है, बट चलेगा, इतना तो होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कल के डिस्कशन हमने क्या बनाया था कि 4 टॉप बन चुके हैं यहाँ पे। अगली बार जब इसको बनेगा तो ब्रेक करेगा, और नहीं तो फिर नीचे की चांसेस में है। तो ये चैनल था हमारा, ट्रेंड लाइन था, उसी रेंज में फंसा रहा और ब्रेक किया तो फिर ठीक ठाक मूव दिया, और नीचे सपोर्ट भी जहाँ लेना था वहां पर लिया। तो कल के लिए ट्रेडिंग प्लान भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बनाता है। बैंक निफ्टी हमने क्या डिसाइड किया है कि आज का जो लो है ये उसके आसपास मिलेगा तो हम बाई करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा, पहला यही टारगेट रहेगा, विच इज 43 के आसपास है, या 42,900 के आसपास है। और 42,900 के ऊपर हम जाएंगे तो फिर हमारे पास छोटे छोटे टारगेट हैं 100 पॉइंट के, जो हमें मिलने चाहिए, ठीक है। 200 का, 400 का, 500 का, 600 का। वहीं अगर नीचे की तरफ में मिलता है तो 40,
42,300 को सस्टेन नहीं करता है तो नीचे हमने डिस्कस किया कि 1000 पॉइंट और जा सकता है, तो बेझिझक आप यहाँ पर इस प्राइस को होल्ड नहीं करें तो आप सेल कर सकते हैं नीचे की साइड के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमारे पास डेटा इंडिकेशन क्या है। तो मैं एनएससी की साइट पे चला जाता हूँ, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो आज की वीडियो में भी इतना ही। लेट से कि कल हमारे पास मार्केट किस तरह का बिहेव करता है और किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है, और उसके बाद फिर हम फ्राइडे के सेशन के लिए डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे के सेशन के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में हमारा मंथली एक्सपायरी भी है और वीकेंड सेशन भी है, प्लस क्रिसमस भी आ रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम है क्योंकि पार्टी मोड में सभी एफआई एंड सभी लोग हैं। तो छुट्टियों का एंजॉय करिए, मैरी क्रिसमस एडवांस में, और सभी लोग एंजॉय करते हैं और हम भी एंजॉय करें छोटे छोटे ट्रेडिंग प्लान के साथ। और चलें, कल मिलते हैं कल के मार्केट क्लोज होने के बाद।